नमस्कार दर्शकों। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। आज मैं आपको गणेश जी की एक ऐसी रोचक कथा सुनाऊंगी जब गणेश जी ने धन के देवता कुबेर के घमंड को तोड़ दिया। जब कुबेर जी का घमंड तुच्छ साबित हो गया। चलिए कथा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में धन के देवता कुबेर का स्थान महत्वपूर्ण है, पर वास्तव में वे देवता न होकर गंधर्व हैं। माना जाता है कि कुबेर के पास सारे संसार का स्वर्ण भंडार है और उन्होंने ही सोने की लंका बनवाई थी। और सोने की लंका बनवाने के बाद अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन फड़फड़ाने लगा। उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को शामिल किया। चारों ओर कुबेर के धन संपदा और ऐश्वर्य की चर्चा होने लगी। इसके बाद भी उनका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित करके अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। इसी के साथ उनको याद आया कि विष्णु जी तो धन के साक्षात स्वरूप माँ लक्ष्मी के अधिपति हैं और उनके सामने उसका वैभव कहीं ठहर नहीं पाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी। उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था। धन संपदा से उनका कुछ लेना देना ही नहीं था और न ही उन पर कोई कुबेर के धन ऐश्वर्य का कुछ प्रभाव पड़ना था। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सारोबार हो गए और उन्होंने सोचा कि एक व्याक चर्म धारण करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जी जब उनकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने चल दिए। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब भगवान ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनके मन के भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। किंतु कुबेर जी यह जान न सके कि जिसे कण कण का भान है वह उनका मन भी पढ़ सकता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं तो ना आ सकूंगा, लेकिन मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में ही थे। कुबेर ने सोचा, पिता ना सही बेटा ही सही मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह लंका नगरी को चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वह भूल गया कि गणेश जी तो भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा, मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। मुझे भोजन करवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन महसूस कर कुबेर ने भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट तो माता पार्वती के हाथ से एक कौर खा कर ही भर जाता था। यहाँ माँ के अभाव में उन्हें पेट भरने का आभास ही नहीं हो रहा था। आखिर में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मोल। पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। गणेश जी के वचन सुनकर
कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव जी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया। कुबेर का अहंकार समाप्त हो गया। वे अच्छी तरह समझ गए कि धन के देवता होने के बाद भी वे आने वाले अतिथि का पेट तक नहीं भर सकते। इसके बाद कुबेर गणेश जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी तब अपनी लीला समाप्त की और उन्हें क्षमा कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की। जय श्री गणेश दर्शकों, वैसे तो आपने गणेश जी की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और उनका देखा होगा कि एक ही दांत है। इसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अब ये अभी विवाद का विषय है कि उन्होंने अपना दांत स्वयं तोड़ लिया या उनका दांत किसी ने तोड़ा है। तो चलिए इसके बारे में गणेश पुराण में जो कथा प्रचलित है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी शर्त पर लिखूंगा कि आप बीच में ही बोलना ना रोकेंगे। तब महर्षि ने भी एक शर्त रखी कि आप जो भी लिखेंगे वह उसे समझ कर ही लिखेंगे। गणेश जी भी शर्त मान गए। अब दोनों ने काम शुरू किया और महाभारत के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। महर्षि के तेज बोलने के कारण कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई और अब तो उनके काम में बाधा आने लगी, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को ही तोड़ लिया और स्याही में डुबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे। किंतु महाभारत की कथा रोकने नहीं दी। ऐसे थे हमारे श्री गणेश। स्वयं को भले ही कष्ट हो किंतु वचन पूरा हो, तभी से गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। नमस्कार दर्शकों, अब तक मैंने आपको गणेश जी के एक दंत होने की 2 कहानियाँ सुनाई। अब तीसरी कथा के अनुसार गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा था। कहते हैं कि एक बार गज मुखासुर नामक राक्षस को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए वह ऋषि मुनियों को परेशान करता रहता था। ऋषि मुनियों ने जब गणेश जी से प्रार्थना की तो गणेश जी ने उससे युद्ध किया। इस दौरान इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा था। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। जय श्री गणेश दोस्तों, गणेश जी के एक दंत कहलाने की दूसरी कथा हमें गणेश पुराण के चतुर्थ कल्प में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम जी कार्तवीर्य अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव जी के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्हें शिव जी के दिए हुए फरसे का उन पर प्रयोग करना पड़ा, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। इस कथा को ही सबसे अधिक प्रामाणिक और सही माना जाता है। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, सब पर कृपा कीजिए। नमस्कार दर्शकों, डिवाइन स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं अपने पौराणिक और सनातनी इतिहास से आपके लिए नई नई और रोचक जानकारियाँ। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक खास जानकारी, पोटली वाले गणेश हर मनोकामना पूरी करेंगे। जी हाँ दर्शकों, भगवान गणेश की एकमात्र ऐसी प्रतिमा जो अपने हाथ में एक पोटली लिए हुए है और मान्यता है कि उनके दर्शन हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे देश में भगवान गणेश के कई मंदिर हैं। सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं भी हैं और
आज बुधवार के दिन, जो कि गणेश जी का खास दिन माना जाता है, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 750 वर्ष पहले राजस्थान से आए गडेरियों ने की थी। यह मंदिर मध्य प्रदेश के जूनी इंदौर में शनि मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान गणेश की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें वे अपने हाथ में एक पोटली लिए हुए हैं। मान्यता है कि पोटली लिए हुए भगवान गणेश की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी और दिवाली के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश शादी नहीं हो रही है तो उन्हें पूजन के लिए गणेश जी को चढ़ाई हुई हल्दी की गांठ दी जाती है और ये गांठें भक्त अपने घर में रख कर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और शादी भी हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठित हल्दी की ये गांठें गुरुवार के दिन भक्तों को दी जाती है। कहा जाता है कि इन गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और अविवाहितों का शीघ्र विवाह हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी पोटली वाले गणेश की जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ऐसे ही और खास गणेश मंदिर के बारे में जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री गणेश आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार दर्शकों, डिवाइन स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं हमारे सनातन धर्म से आपके लिए नई नई जानकारियां और रोचक कथाएं। ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ हम आज उपस्थित हैं। आज हम लेकर आए हैं गोबर गणेश मंदिर के दर्शन आपके लिए। तो 900 साल पुराना है गोबर गणेश का ये मंदिर। केवल दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए आपको गोबर गणेश मंदिर के बारे में बताते हैं। गोबर गणेश का ये मंदिर मध्य प्रदेश के महेश्वर नामक स्थान पर स्थित है और करीब 900 साल पुराना है। और गोबर गणेश का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन सभी मंदिरों के अलग अलग रीति रिवाज हैं और सभी के अपने अपने विधि विधान हैं। और गणेश मंदिर के इस खास मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तो ये सबसे पुराना मंदिर है। इसके अलावा यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति भी अलग तरीके की है। तो ये मंदिर दक्षिण मुखी है और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये मूर्ति जो भगवान गणेश की यहाँ पर विराजमान है ये गोबर की है। और इस मंदिर में गोबर की मूर्ति होने के कारण ही इस मंदिर का नाम गोबर गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो उल्टा स्वास्तिक बनाकर लगाता है और जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। गौरतलब है कि अधिकतर गणेश मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने का विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ के मंदिर का आकार भी भक्तों को हैरान करता है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक तरफ मंदिर के आकार से अत्यंत हैरानी होती है, क्योंकि एक तरफ मंदिर का बाहरी आकार किसी मस्जिद के गुंबद की तरह है तो वहीं मंदिर के अंदर की बनावट लक्ष्मी यंत्र की तरह लगती है। बताया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण मंदिर के गुंबद का आकार मस्जिद जैसा है। इस मंदिर की एक खास बात और है कि इस मंदिर में भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि संग दर्शन देते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का भी मानना है कि यहाँ आने मात्र से गणपति सभी की इच्छा पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि महेश्वर के महावीर मार्ग पर स्थित गोबर गणेश मंदिर में दर्शन के लिए सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। तो दर्शकों, ये थी गोबर गणेश मंदिर की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ऐसी ही रोचक और
खास जानकारी के साथ अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक आप पर भगवान गणपति की कृपा बनी रहे। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। किसी भी देवता की पूजा की शुरुआत से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस रिवाज के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है। तो श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी यही है कि श्री गणेश प्रथम पूज्य क्यों माने जाते हैं। दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान और कार्य में कोई भी विघ्न या बाधा ना आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों में पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को शिव की शरण में जाने और उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने की सलाह दी। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुँचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने के लिए एक योजना सोची। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा गया कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएं। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा करके उनके पास पहुंचेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा थे। उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से मूषक के साथ इतने बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मांड का चक्कर न लगाकर अपने माता पिता शिव पार्वती के साथ परिक्रमा पूर्ण करके उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चरण मात पितु के धर लेनी, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे, धनि गणेश कहीं शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुवर्षे। यानी माता पिता को उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड माना और उनके साथ प्रदक्षिणा कर ली। उनके इस कार्य से भगवान शिव को बहुत हर्ष हुआ और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जब समस्त देवता अपनी अपनी परिक्रमा करके लौटे, तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। सभी देवता यह निर्णय सुनकर अचंभित हो गए और भगवान शिव से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड व समस्त लोकों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो देवताओं व समस्त सृष्टि से भी उच्च माने गए हैं। तब सभी देवताओं भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हो गए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। उनके इस तर्क को सभी देवताओं ने माना तथा सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश को यह वरदान दिया कि आज से पहले हर पूजा में गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाए। यही कारण है कि भगवान गणेश अपनी तेज बुद्धि बल के प्रयोग के कारण देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने लगे।